He's an actor, he's a director, a producer, and he can also sing. No, I'm not talking about Farhan Akhtar. I'm talking about Sant Dr. Gurmeet Ram Rahim Singh Ji Insan. It's such an honor to meet you, Guruji. Seriously, आप क्या नहीं कर सकते? आप एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, सिंगर हैं, कोरियोग्राफर हैं, लिरिसिस्ट हैं. There's nothing that you can't do. आप इतना सब कुछ कर लेते हैं और सब इतनी अच्छी तरह से. हमें से सबसे ईश्वर की जो भक्ति है उसी को इसका कारण बताएंगे, और दूसरा जो गुरु ने हमें ये रास्ता दिखाया. आपकी फिल्म मेकिंग बहुत ही डिफरेंट है. आप सब कुछ खुद कर लेते हैं, तो आपकी फिल्म मेकिंग स्टाइल के बारे में आप क्या बोलेंगे? हमारा जो फिल्म की स्टोरी है, जैसे लोग कहते हैं कि जी 3-3 साल लग जाते हैं, तो हमने वो सिर्फ 1 घंटे में मोबाइल में भर दी, और जब उसको लिखने लगे और उसके डायलॉग बनाने लगे तो 1.5 दिन में हमारे पास कंप्लीट स्क्रिप्ट थी जिसको हम शूट कर सकते थे. और कोई स्टोरी बोर्ड हम कभी नहीं बनाते, किसी भी तरह का कोई स्टोरी बोर्ड नहीं होता. एट द स्पॉट कैमरे लगाने हैं. हमने 2 फिल्मों में डायरेक्शन किया, अब बेटी को भी सिखा दिया उसमें, तो अब वो लगाती है. तो वो सारी चीज़ें करते रहते हैं. कोई डिज़ाइन करना है कि अभी कपड़े अगले कौन से होंगे, वो बोलते पापा, तो हम कहते ला बेटा कागज़ ला, अभी शॉट में दे रही है, आप कैमरे लगवाओ, हम आपको डिज़ाइन कर देते हैं. तो वो डिज़ाइन हम कर देते हैं. तो इस तरह ये साथ साथ चलता रहता है सर. पर आप इतनी जल्दी डिज़ाइन करके बनवा के फिर शूट कर लेते हैं, कैसे? जी, यही है कि बचपन से एक शायद बहुत ज़्यादा स्पीड रही है हमारी कुछ भी काम करने की, तो उसी के अकॉर्डिंग ये भी हम बड़ा स्पीड से करते हैं कि कुछ भी पेन लिया फटाफट लिया कि इसमें जो भी चीज़ें बनी है, भाला बना है वो 8, 9, 10 फुट का है, तो वो हमने डिज़ाइन किया कि नहीं थोड़ा ऐसे होना चाहिए. वो गदा बनी है कि नहीं ये थोड़ी ऐसे होनी चाहिए. गन बनी हाईटेक, तो वो कैसे होनी चाहिए, तो फटाफट करते जाते हैं. तो शायद वो ईश्वर ही करवाता है. टॉकिंग अबाउट योर स्टाइल, आप एक स्टाइल आइकॉन हैं. बहुत सारे लोगों के लिए आप एक इंस्पिरेशन हैं. बहुत सारे लोगों को आपके जैसा बनना है. किसी को अगर गुरुजी के जैसा बनना है तो वो कोई कैसे बने? एक तो उसको समय के साथ साथ चलना होगा. आलस्य का कोई जगह नहीं. दूसरा कि आप मेडिटेशन करें सुबह शाम, जिससे कि आपकी विल पावर जो है वो बहुत बढ़ेगी. और तीसरा है कि आप एक्सरसाइज पे जरूर ध्यान दें. और चौथा कि आप खाना जो है वो जरूरी नहीं है कि 8-10 बार लें, चाहे 3 बार ही लें, सुबह दोपहर शाम. आप चाहे घी लें, लेकिन घी खा के सोना नहीं चाहिए. तो इस तरह की चीज़ें अगर आप लाइफ में अपना लेंगे तो आप भी बहुत तेज़ी से काम कर सकते हैं. कौन है आपकी स्टाइल इंस्पिरेशन? हमारे अंदर से ही ख्याल आता है. हेयर स्टाइल बनाना होता है तो हमारे साथ वो मेकअप मैन रहते हैं. आज नहीं आए हैं, बेटी कहती पापा मैं कर दूं, अब बताना तो आपने ही, तो हम बता देते हैं कि नहीं ये स्टाइल थोड़ा ऐसे करने का है कि ये, तो ये नेट पे ढूंढेंगे, वो स्टाइल मिलता नहीं इनको कि वो ये आपने कहाँ से किया. हमने कहा अंदर से आया कि ऐसे होना चाहिए. एक्टिंग, सिंगिंग, कोरियोग्राफी आप सब करते हैं, पर आपका फेवरेट क्या है? इसमें सबसे फेवरेट हम सिंगिंग, क्योंकि शुरू से करते आ रहे हैं. और उसके बाद फिर कुछ भी स्टंट करना हमारे लिए, कि जो फाइट मास्टर हमारे बहुत बड़े फाइट मास्टर, तो वो आए और उनको जो डिज़ाइन करते थे फाइट का वो हम करते थे. वो बताते हैं, हमने कहा खान साहब ये तो बहुत पुराने से लगते हैं, कुछ नई चीज़ लेके आए. और सारे स्टंट हमने ही किए, क्योंकि हमने योगा जो है वो 90 फीट पे ऊपर किया था और बिना किसी एक्स्ट्रा जो सेफ्टी के. तो आपने कहा आपको सिंगिंग सबसे ज़्यादा पसंद है, स्टंट में आपसे करा नहीं सकती, तो इसलिए आप एक गाना ही गा दीजिए, आपकी फिल्म का लेटेस्ट गाना. ढोल बाजे हो बाजे नगाड़ा, ढोल बाजे हो बाजे नगाड़ा, चारों तरफ और झिलमिल, इज्जत का रखवाला, शेर दिल शेर दिल शेर दिल. हम सब जानते हैं कि आप कितने मल्टी टैलेंटेड है. हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कोई काम है जो आप नहीं कर सकते? हम खाना बनाना, चाय बनाना, दूध बनाना, भैंसों का दूध निकालना, गाय का निकालना, बकरी का निकालना, घुड़सवारी करना, ऊँट सवारी करना, एलिफेंट फाइट, उनमें स्टंट करना, गाड़ियों के स्टंट करना, बाइक स्टंट करना. ईश्वर की कृपा से हर कार्य कर लेते, बस सिवाय एक कि हम कभी बुरा सोचते नहीं, करना तो बहुत दूर. वो बुरा कर्म हमने कभी किया नहीं.